नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। दरअसल जनवरी का महीना उर्दू का रहा। बिहार सरकार की तरफ से पहली बार जश्न उर्दू मनाया गया। वहीं गुलाम सरवर की यौम पैदाइश के मौके पर कई लोगों ने उर्दू दिवस मनाया। चुनाव करीब है, लिहाजा सियासी दलों की नेताओं की तरफ से भी उर्दू के विकास का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं उर्दू की सूरत हाल के बारे में। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। करीब 33 साल पहले उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके मद्देनज़र उर्दू के विकास के लिए कई सतह पर काम करने का मंसूबा बनाया गया। साथ ही सूबाई सरकार की तरफ से उर्दू के विकास के लिए कई इदारों का गठन हुआ, जिसमें उर्दू अकादमी, उर्दू डायरेक्टोरेट और उर्दू परामर्शदाता समिति जैसी संस्थाओं के जरिए उर्दू के विकास का पैमाना तय किया गया। लेकिन 3 दशक बाद भी उर्दू को वो हक हासिल नहीं हो सका। उर्दू आबादी इस ज़बान को लेकर मायूसी का इजहार करती है। हकीकतन कौन उर्दू के बहीखां हैं, कौन उर्दू के सही राइटर्स हैं, कौन सही मानों में उर्दू के हमदर्द हैं और माइनॉरिटी के हमदर्द हैं, ऐसे लोगों की पजीराई होनी चाहिए। यानी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए तो शायद सूरत हाल बदल सके। अभी तो भाई अंधेरा ही अंधेरा है। दरअसल कोई भी ज़बान तहजीब और संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है। ज़बान विज्ञान नहीं है, बल्कि आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें अपने एहसासात व नज़रियात को लोगों के सामने रखा जाता है। लेकिन ये भी एक खुली सच्चाई है कि भाषा तभी लंबे समय तक जिंदा रहती है जब उसके पढ़ने वाले मौजूद हों और उस ज़बान में रोज़गार का मौका मौजूद हो। उर्दू के साथ मुश्किल ये रही कि इस ज़बान के बोलने वालों की तादाद में तो इजाफा हुआ, पढ़ने वाले भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, लेकिन रोजगार का दरवाजा काफी तंग रहा। नतीजे के तौर पर छात्रों की दिलचस्पी उर्दू के साथ उस एतबार से नहीं रही जो दूसरी जबानों के साथ नजर आती है। उर्दू के जानकार कहते हैं कि उर्दू एक तहजीब का नाम है, हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति की जिंदा मिसाल है। लेकिन पढ़ने वाले छात्रों की कम तादाद उर्दू की सूरत हाल को संगीन बताती है। हमारे अदारों का ये जो काम है आपस में रास्ता कशी और खींचतान, इससे उनको गुरेज करके एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम उर्दू के नाम पर चले आना चाहिए। वहाँ तो यारो सियासत ना करो। हाल में सरकार की तरफ से पहली बार जश्न उर्दू के नाम से बड़ा कार्यक्रम मनाया गया। उर्दू के कई मसलों पर खुलकर बहस की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ज़बान की खूबसूरती को बयान करते हुए उर्दू में रोजगार मुहैया करने का वादा किया। सरकार की तरफ से स्कूलों में उर्दू शिक्षकों को बहाल करने की बात भी कही गई। ये सही है कि आज भी उर्दू शिक्षकों की तादाद कम है, लिहाजा उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। लेकिन सरकार शिक्षकों को बहाल करने के सिलसिले में अपने आप को संजीदा बताती रही है। पहले ये माना जाता था कि अगर स्कूलों में 10 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू टीचर का प्रबंध किया जाए। हम लोगों ने नई नीति बनाई कि हम अपने सारे स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने जश्न उर्दू के प्रोग्राम में ये भी कहा कि उर्दू के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उर्दू आबादी के लिए ये काफी चुनौती भरा प्रश्न है कि वो इस बारे में कितना संजीदा होते हैं। जो हमको खबर मिलती है, शुरू में तो हम लोगों ने सोचा कि 200 नंबर रहेगा उर्दू वालों को, तो उसमें लोग नहीं मिल रहे थे कैंडिडेट्स। तो अब घटा करके 50 पर लाया है, पता चला अभी भी नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि रोजगार से इसका रिश्ता नहीं था, इसलिए जब अचानक रोजगार का अवसर पैदा हुआ तो उतनी संख्या में लोग मिल नहीं पा रहे। करीब 20 साल से लगातार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की मांग उठती रही है। उर्दू के जानकारों के मुताबिक जिन स्कूलों में उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाने वाले शिक्षक रिटायर हो गए हैं, उन स्कूलों में दोबारा उस ओहदे पर शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया है। नतीजे के तौर पर जहां उर्दू की पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर होने लगी,
वहीं उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू की जगह दूसरे विषय का इंतखाब करना पड़ा। मुश्किल ये भी रही कि सियासी दलों ने उर्दू के नाम पर सियासत तो खूब की, लेकिन इस सिलसिले में संजीदा पहल करने से गुरेज करते रहे। उर्दू टीचरों की बहाली के बारे में ऐसी शराइत लगा दी जाती हैं कि कहने को है कि हम इतने हजार टीचर बहाल कर रहे हैं और आज तक उनकी बहाली 12,500 से 51,000 हुई, उसमें भी कम हो गया और 350-400 की बहाली अब तक नहीं हुई है। जानकार कहते हैं कि उर्दू को रोजगार से जोड़ दिया जाए तो काफी हद तक इस जबान की मुश्किलें न सिर्फ दूर हो सकती है, बल्कि उर्दू को इंसाफ मिलने का रास्ता भी हमवार हो सकता है। चुनाव करीब देख उर्दू आबादी सरकार पर इस सिलसिले में दबाव बनाने की भी कोशिशें करती नजर आती है, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री के स्तर से जबान के विकास की बात तो कही जाती है, लेकिन अफसरान की कोताही और तंगनजरी के सबब वादे हकीकत का रूप नहीं ले पाते हैं। नतीजा मसला बरकरार रह जाता है। उर्दू को रोजगार से जोड़ना जरूरी है और उसके लिए उर्दू हर स्कूल में वो उर्दू का टीचर होना चाहिए और उसमें वो 200 नंबर की कैद भी नहीं होनी चाहिए कि 200 नंबर के का सब्जेक्ट इंट्रेंस टेस्ट पास करेगा, मात्र 50 नंबर। और देखिए, जब ये सरकारी जबान है दूसरी, तो ये बात भी उठाई गई थी जश्न उर्दू में कि उर्दू जब सेकंड लैंग्वेज है तो उर्दू 50 नंबर का बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए, यानी वो तलबा जो मुस्लिम नहीं हैं और जो हिंदी जानते हैं, हिंदी ना हैं, उनको भी 50 नंबर का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। दूसरे ये कि कम से कम एक इंक्रीमेंट मुलाजमतों में इस बात के लिए मिलना चाहिए कि वो कर्मचारी उर्दू सीख ले और उर्दू पढ़े और मात्र 50 नंबर का उनसे भी एग्ज़ाम लिया जाए। वो अगर पास हो जाए तो उनको एक इंक्रीमेंट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इंस्पिरेशन मिलेगा और लोग उर्दू की तरफ मुराजियत करेंगे, लौटेंगे, आएंगे। कहते हैं किसी ज़बान की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि उस ज़बान से पढ़ने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है या नहीं, या फिर वो ज़बान लोगों के बातचीत का हिस्सा बन पाता है या नहीं। अगर इस सिलसिले में उर्दू के नज़रिए से देखें तो उर्दू तरक्की करती नज़र आती है, बावजूद इसके उर्दू के साथ कई मसले हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। चुनाव का मौका हो और उर्दू का मुद्दा न उठे, शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। करीब सभी चुनाव में उर्दू के विकास की बात की जाती है, इस ज़बान के विकास का खाका भी बनाया जाता है, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही सियासी पार्टियों के वादे पानी का बुलबुला ही साबित होते रहे हैं। उर्दू आबादी के मुताबिक सियासी पार्टियां हमेशा चुनाव के समय उर्दू का मुद्दा उठाती हैं। चुनाव खत्म होते ही उर्दू के मसले को भुला दिया जाता है। सवाल सियासत का है, सवाल अक़लियतों के जज्बाती शोषण का है। लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू होने वाली है। बिहार में अक़लियतों की आबादी 17% के करीब है, लिहाजा उर्दू का मसला फिर से उठने लगा है। गुलाम सरवर की याद में हर साल उर्दू दिवस मनाया जाता है। विपक्ष ने इस साल भी उर्दू दिवस मनाया और उर्दू के मसले को हल करने के लिए बाकायदा उसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात भी कही। गुलाम गौस के मुताबिक सरकार उर्दू के साथ सौतेला सलूक करती रही है, जबकि सरकार के नेता कहते हैं कि उर्दू को उनकी ही हुकूमत में इंसाफ मिला है। जब चुनाव की शाम नज़दीक आ गई है तो जश्न उर्दू याद आ गया। एक शेर है ना, जब दिया रंज बूतों ने तो खुदा याद आया। चुनाव का समय आ गया है तो उर्दू का गम उनको सता रहा है। और वहीं दूसरी ओर उर्दू जो है अपनी मौत मर रही है धीरे धीरे। हालांकि हम लोग उसको मरने नहीं देंगे। न कहीं पर शिक्षकों की बहाली हो रही है ठीक से, और न उर्दू स्कूल खोले जा रहे हैं। आज़ादी के बाद लगभग जो पिछले साल जिस भी पार्टी को वोट दिया है 80% 90% जो आज से 15 साल पहले थे या 15 साल जिनकी हुकूमत रही, आज कम से कम एक सरकार में नीतीश कुमार जी ने एक जिम्मा किया कि जश्न उर्दू के नाम पर एक बड़ा फंक्शंस किया। उधर जानकारों का कहना है कि आज़ादी के बाद से ही उर्दू के साथ मुश्किलें खड़ी की गई।
उर्दू को बदकिस्मती से एक फ़िरके की ज़बान बना दी गई, लिहाजा एक खूबसूरत भाषा फ़िरक़ों में क़ैद होकर रह गई। जानकार कहते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की उस कंपोजिट कल्चर की ज़बान है जिसमें भारत की आत्मा बसती है, लेकिन इस ज़बान पर सियासत की मार ऐसी पड़ी कि ये एक खाने में आकर अपना वजूद तलाश करने लगा। दिलचस्प है कि उस सियासत में सियासी पार्टियों के लोग तो शामिल थे ही, उर्दू आबादी भी बराबर की शरीक रही। अब उर्दू को एक फ़िरके की ज़बान के तौर पर याद किया जाता है, जबकि उर्दू की खिदमत करने वाले सैकड़ों वो बड़ी शख्सियतें रही हैं जिनका ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम की मिलाप की कोई एक चीज़, अगर वाहिद कोई चीज़ जिसको हम पेश कर सकते हैं वो उर्दू है। इसको उर्दू को हिंदू और मुसलमानों ने अपनी कोशिशों से सींचा है। जितने मुसलमानों का रोल नहीं है उतना बड़ा रोल जो है हिंदू गैर मुस्लिमों का रोल रहा है उर्दू को आगे बनाने में। और एक वाहिद आदमी मुंशी नवल किशोर, उसके ऊपर हज़ारों रज़ी अहमद कुर्बान, उर्दू के लिए जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया, प्रेमचंद से लेकर के आते फिराक गोरखपुरी तक, अब जितने बेदी फिराकपुरी जन, ये उर्दू को संवारने वाले ज़्यादा गैर मुस्लिम रहे हुए हैं। चूँकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बेहतरीन मिसाल है। ये तो जो भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेगा, देश की अखंडता की बात करेगा, उसके लिए उर्दू अगर वो माइनस कर देता है तो कोई जोड़ने वाली एक चीज़ नहीं रहती है। जानकारों के मुताबिक अक़लियत, खासकर मुस्लिम समाज को उर्दू से लगाव रहा है, लिहाजा सियासी दलों की तरफ से इस भाषा के विकास का नारा देकर वोट हासिल करने की पुरानी परंपरा रही है। मसला ये भी है कि अक़लियतों की समस्याओं पर बात करते हुए सियासी नेताओं की नज़र में उर्दू, मदरसा और कब्रिस्तान ख़ास मौजू रहता है, जबकि अक़लियती आबादी की मुश्किलें कुछ और है। हमेशा आप देखिएगा कि मुसलमानों के तमाम इक़्तिसादी प्रॉब्लम्स को एक छोटे से दायरे में कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकी समस्या जो है बस इतनी है कि मदरसा, उर्दू और मुशायरा, यहाँ तक ही बस इनकी समस्या है, जिसको हम कहते हैं मम सिंड्रोम। और हमेशा आप देखिएगा कि इसी तीनों पर लोगों का जोर रहता है। उर्दू के शायर हसन नवाब कहते हैं कि वो उर्दू ज़बान को लेकर मायूस नहीं है, लेकिन इस ज़बान के विकास की बात को चुनाव से जोड़कर देखा जाना भी दुरुस्त नहीं है। ये तो अब हकीकत है, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो उर्दू के लिए फ़िक्र बढ़ जाती है सरकार की। इससे हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे उर्दू ज़बान में अपने आप एक ऐसी कशिश है। जितनी किताबें बिहार में छप रही उर्दू के सिलसिले में, जितने रिसाले बिहार में उर्दू के सिलसिले में निकल रहे हैं, वो उतना दूसरी जगह नहीं निकल रहे हैं। यूपी में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं होते नंबर रिसालों के शुमारों किताबों की गिनती जितना बिहार में। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। उधर बिहार उर्दू अकादमी के पूर्व सचिव मुश्ताक नूरी कहते हैं कि स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन उर्दू सिर्फ सियासत का हिस्सा बनकर अपना दम तोड़ती रही है। कभी उर्दू के मसले को हल करने के सिलसिले में ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। नूरी के मुताबिक सरकार इस भाषा के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके उर्दू 3 दशक बाद भी हाशिए पर नजर आती है। ऐसे इदारे हों या जो लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ अखबार में बयान दे देंगे, एक मेमोरेंडम दे देंगे, उस पर चुपचाप बैठ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम होता रहे, उनको लोग इदारे वाले की हैसियत से पहचानते रहें। अगर वो लोग संजीदगी से जिस तरह काम करने का तरीका है, जहाँ मामला अटक रहा है, आप मिलिए। ऐसा तो नहीं है कि खुद प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने मुझसे कहा कि भाई कोई मामला तो आप मुझसे आके कहिए। तो ये इदारे वाले जाके कह सकते हैं ना कि ये मामला यहाँ अटक रहा है, इसको आप ऐसे दुरुस्त कर दीजिए। ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ज़रूर उर्दू के नाम पर, लेकिन उर्दू का भला नहीं कर रहे हैं। ये जानकारों के मुताबिक उर्दू के सिलसिले में सियासी पार्टियों की तरफ से सियासत तो होती है, वो इसके विकास की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस ज़बान के सिलसिले में वो संजीदा नहीं हो पाते हैं। मसला ये भी है कि उर्दू के विकास की बात जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर ख़त्म भी हो जाती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू के बारे में। उर्दू के मसले का जिम्मेदार काफ़ी हद तक उर्दू आबादी भी है। अगर सरकार की तरफ से उर्दू के विकास के सिलसिले में कोई खाका
तैयार भी किया जाता है तो उसे ज़मीन पर उतारने में उर्दू आबादी का सहयोग नहीं मिल पाता है। नतीजे के तौर पर उर्दू विकास की मंजिल को छू पाने में आज भी महरूम नज़र आती है। उर्दू के जानकारों के मुताबिक ये सही है कि दूसरी सरकारी ज़बान बनने के बाद भी उर्दू को वो हक़ हासिल नहीं हो सका है जो उर्दू को मिलना चाहिए था। इस सिलसिले में उर्दू आबादी भी कटघरे में खड़ा नज़र आती है। उनके मुताबिक हमेशा उर्दू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि उर्दू की खस्ताहाली काफ़ी हद तक उर्दू आबादी की गैर जिम्मेदारी और दिलचस्पी की कमी के कारण हल नहीं हो सका है। उर्दू दम तोड़ रही है, सिसक रही है, बिलक रही है। उर्दू आबादी की बेहिसी और हुकूमत के सौतीले रवैये की वजह कर आज ये हालत हो गई है। हालांकि बिहार जो है ज़माने कदीम से उर्दू का मरकज़ रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी ये कायम दायम है। उर्दू के लिए के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली कई लिसानी तंजीमें हैं जिसके ज़िम्मेदारान काफ़ी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी फ़आल हैं, वो अपने अपनी सतह से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उर्दू कुछ हद तक ज़िंदा है, लेकिन हुकूमत का जो रवैया है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान कहते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी उर्दू के विकास के नाम पर पहल करना ज़रूरी नहीं समझती है। आज़ादी के बाद से ही उर्दू के साथ चला आ रहा भेदभाव का नज़रिया आज भी कायम है। शाहिद कहते हैं कि उनकी सरकार ने उर्दू के सिलसिले में पहल ज़रूर की है, लेकिन अभी भी उर्दू के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उर्दू ज़ुबान शीरी ज़ुबान है और इस मुल्क की ज़ुबान है। जब कोई आदमी कुछ बोलता है और उस अपने सेंटेंस में उर्दू अल्फाज नहीं जोड़ता है तो उसका सेंटेंस खूबसूरत नहीं हो पाता है। चाहे वो पढ़ने लिखने में हो या भाषण में हो या कविता जो बनती है उसमें हो, उर्दू ज़ुबान को शामिल करते हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है कि उर्दू के विकास में उर्दू आबादी ही रोड़ा अटकाती रही है। मंत्री के मुताबिक उर्दू जानने वाले लोग भी उर्दू में अपनी दरखास्तें नहीं लिखते हैं, जबकि महकमा उर्दू में जवाब देने को तैयार बैठा है। मंत्री ने उर्दू आबादी को उर्दू में अपनी बातें कहने, लिखने और उर्दू में जवाब मांगने की अपील की है। जब हम अक़लियतों के बीच में जाते हैं और अक़लियतों में ख़ासकर मुसलमानों के बीच में जाते हैं, तो अगर मुझको 100 दरख्वास्त मिलता है उसमें से एक भी उर्दू में नहीं होता है। हम लोगों से गुजारिश भी करते हैं कि कम से कम मुझको आप जो दरख्वास्त दें वो उर्दू में लिख के दें, और उनको जवाब देते हैं हम। उर्दू आबादी को ये अफसोस है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बाद भी सरकार उसे सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं बना पाई है। उर्दू दिवस के मौके पर रामविलास पासवान ने पूरे देश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का मुद्दा उठाया, लेकिन जानकार कहते हैं कि सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की तरफ से इस बात की कोशिश नहीं की जाती है कि उर्दू की पढ़ाई का माकूल इंतज़ाम कैसे हो, और इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किया गया ऐलान और वादा ज़मीन पर कैसे उतरे। उर्दू के कुछ लोग इस मामले में पहल भी करते हैं तो उनकी आवाज़ नक्कर खाने में दबकर रह जाती है। हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया जाए। बहुत राज्यों में सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाषा का संबंध पेट से होता है। जिस भाषा में लोगों को नौकरी मिलती है वही भाषा लोग पढ़ता है। मसाइल का हल करना अगर नीयत ठीक हो तो किसी भी मसले का हल बहुत आसान हो जाता है। नीयत अगर ठीक नहीं है तो ऐलानात तक सारी चीज़ें महदूद रहती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसका नुकसान अल्टीमेटली इसी तबके को होता है जो तबका इसको अपने सीने में घर बनाकर उर्दू का बैठी हुई है। लेकिन ऐसी बात कतई नहीं है। उर्दू सबकी ज़बान है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों से जोड़ के इसको इस ज़बान को जो है समझिए कि कमतर कर दिया गया है।
उधर मदरसे से जुड़े लोग कहते हैं कि आज उर्दू मदरसों के कारण जिंदा है। ये बात वो इसलिए कहते हैं कि मदरसों की पढ़ाई उर्दू में होती है, लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है कि उर्दू के नाम पर तो पूरी एक यूनिवर्सिटी कायम है। हैदराबाद में स्थापित मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की पूरी पढ़ाई उर्दू भाषा में होती है और छात्रों को उर्दू से तालीम हासिल करने के बाद रोजगार भी मिल जाता है। ऐसे में उर्दू के सिलसिले में सरकार संजीदा हो और इस भाषा को मुख्य धारे का हिस्सा बनाए तो न सिर्फ उर्दू से पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि उर्दू में रोजगार का मौका खुद ब खुद सामने आने लगेगा। काम होने की ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने उर्दू के लिए कुछ काम करना शुरू किया है, लेकिन जिस तुंददेही से काम होना चाहिए, जिस तेज़ी से काम होना चाहिए, वो उनके स्टाफ, उनके अमला और जिसको वो उर्दू बोर्ड या उर्दू कमेटी में लाते हैं, उनकी तसाहुली की वजह से काम पूरी तौर पर नहीं हो पा रहा है। ये अफसोस का मकाम है। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ाई के लिए भी बच्चे जो है जो पब्लिक स्कूल या इंग्लिश स्कूल जहाँ लिखा होगा वहीं दाखिला कराते हैं। तो ये एक माहौल बन गया है और ये माहौल इसलिए बना है कि रोज़गार की जो सूरत है या उसमें जाने का जो तरीक़ा है, उसमें जिस ज़ुबान की ज़्यादा अहमियत है उसको लोग प्रेफर करते हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि उर्दू का माजी काफ़ी खूबसूरत रहा है। आज भी इस भाषा की पूरी कद्र की जाती है। उर्दू के जानकारों ने इस भाषा के विकास का ये रास्ता बताया है। जश्न उर्दू में गज़ल, रुबाई, नज़म, ठुमड़ी कौन समझेगा? हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइए। जनरल हालत तो भाई इत्मीनान बख्श नहीं है, ये तो कहना ही पड़ेगा कि ऐलानात होते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हम उर्दू वाले खुद उर्दू की तरफ उतना ज़्यादा मायल नहीं है, उतना ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है, उतना ज़्यादा हम कोशिश में नहीं, कोशा नहीं है कि हम उर्दू के लिए कोई प्लान बना करके, कोई स्कीम बना करके, प्रोग्राम बना करके इसके तजवीज़ के लिए, इसकी अशात के लिए, इसकी मकबूलियत के लिए हम काम आगे बढ़ते रहें। इसके अंदर हमारी भी इसमें कमज़ोरी है, हमारी तरफ से भी कुछ कोताही है, जिसकी वजह से उर्दू का ये हाल हो रहा है। बहरहाल इतने मुश्किलों के बाद भी बिहार उर्दू की नई बस्ती के तौर पर आबाद हुआ है। सरकार तमाम स्कूलों में उर्दू शिक्षकों को बहाल करने का ऐलान की है। उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का मुद्दा भी उठने लगा है और इस ज़बान को इंसाफ दिलाने का नारा भी बुलंद हो रहा है। अगर इस बात पर यकीन करें तो भविष्य में उर्दू का भविष्य खूबसूरत नज़र आता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।